चलिए चाय पर चर्चा की शुरुआत करते हैं अच्छी खबर के साथ। रंगों की खबर कल हमने आपको दिखाई थी, क्योंकि कल रंग पंचमी कई जगहों पर मनाई गई थी, जिसमें इंदौर की खबर हमने आपको दिखाई थी। अब ये मत सोचिएगा कि हम आपको कल की खबर बता रहे हैं, उसमें कुछ ऐड कर रहे हैं। जी हाँ, आपको बता दें कि इंदौर में कल देखिए 8 किलोमीटर की गेर यहां पर हुई थी, जिसमें 6 घंटे तक रंग बरसे थे। लाखों लोगों ने 28 टैंकर से रंग बरसाए। ये 3 तस्वीरें आप देख रहे हैं। 30 ट्रैक्टर ट्रॉली में रंग डालकर लोगों ने एक दूसरे पर उछाला। हजारों किलो गुलाल हवा में उड़े और करीब 30 झांकियां इस गेर में शामिल हुई। इस रंग महोत्सव की वजह से पूरा गेर मार्ग रंगों से पट गया। 5 लाख लोगों के खेले रंग और उनके छोड़े सामान सड़कों पर नजर आने लगे। लेकिन जैसे ही गेर खत्म हुई, इंदौर अपने चिर परिचित अंदाज में नजर आया। रंगोत्सव के बाद सफाई का काम नगर निगम ने संभाल लिया और 1 घंटे से कम वक्त में शहर की सड़कें फिर से चमक उठी। दरअसल स्वच्छता इंदौर में एक आदत है। यह शहर 7 बार देश का सबसे स्वच्छ शहर रह चुका है। एक बार फिर इंदौर ने साबित कर दिया कि स्वच्छता के लिए जिस संकल्प की जरूरत होती है वो यहाँ के रहने वालों में है। ये 3 तस्वीरें बता रही हैं कि इंदौर साफ सफाई को लेकर कितना सजग है और यहाँ का नगर निगम देश के बाकी शहरों के लिए किस तरह से मिसाल है। चलिए अब एक एक करके समझते हैं कि गेर के बाद कैसे इंदौर में चला गया सफाई अभियान और कैसे यह सफाई अभियान देश के लिए एक मिसाल बन गया। एक अनुमान के मुताबिक करीब 5 लाख लोग गेर में शामिल हुए। इस दौरान लाखों लीटर रंग और हजारों किलो गुलाल उड़ा। गेर के बाद सड़कों को साफ करने का चैलेंज नगर निगम के सामने था, जिसके लिए सफाई में 25 से ज्यादा स्वीपिंग मशीन लगाई गई। सफाई में नगर निगम के 500 से ज्यादा सफाई कर्मी जुटे। गेर के बाद 60 से भी कम यानी कि करीब 40 मिनट में सड़कें साफ कर दी गई। इस सफाई अभियान में 2 जेसीबी की मदद से 10 टन कचरा उठाया गया और गेर के बाद 3 बजे सफाई का अभियान शुरू हुआ, जो कि 4 बजे तक इंदौर पूरी तरह से साफ हो गया। चलिए तो आपको बता दें कि ये खबर तो आपने देख ली, लेकिन शिवम वर्मा जी जो कि कमिश्नर है नगर निगम इंदौर के, वो हमारे साथ जुड़ गए हैं। उनसे बात करते हैं। सर, सबसे पहले तो आपको ढेर सारी बधाई और शुभकामनाएं। इसके साथ ही ये बताइए कि आखिर ये चमत्कार हो कैसे पाता है। इसी देश में हम भी रहते हैं, बाकी जगहों का हाल हम भी जानते हैं, लेकिन गेर जैसा उत्सव मनाया गया और 1 घंटे से भी कम वक्त में 8 किलोमीटर का रास्ता साफ कर दिया। कैसे? देखिए, इंदौर शहर कोई भी काम करता है तो पूरे उत्साह के साथ, पूरी उमंग के साथ और अद्भुत तरीके से करता है। गेर का आयोजन, रंग पंचमी का आयोजन हमारे शहर में होता है, पूरा शहर उसको उत्साह के साथ मनाता है और उसी उत्साह से नगर निगम की टीम फिर सफाई में जुट जाती है। तो हमारे शहरवासी जब स्वच्छता में हमसे एक्सपेक्टेशन करते हैं हमारे शहर को बेहतर करने में, तो हम उसी तरह से चैलेंज लेकर अपने शहर को साफ भी रखते हैं। तो ये भी जो कल का पूरा आयोजन था, जैसे ही गेर खत्म हुई, नगर निगम की टीम जुट गई वहां पर और 38 मिनट में हमने पूरा क्षेत्र क्लीन करा। और हम लोग हमेशा अपने आप को चैलेंज करते हैं कि और बेहतर कर सकें और अपने शहरवासियों को बेहतर से बेहतर सेवाएं दे सकें। उसी क्रम में ये भी काम किया गया। शिवम जी, आपसे बात करने का और यहाँ चर्चा करने का मकसद ये भी है कि आपको यहाँ से, क्योंकि नेशनल चैनल गुड न्यूज़ टुडे पर आप मौजूद हैं, आज वर्ल्ड हैप्पीनेस डे भी है, जाहिर सी बात है कि स्वच्छता को देखकर हर कोई बहुत खुश भी होता है। मैं चाहूंगी कि यहाँ से आप पूरे देश को एक संदेश भी दें कि आपने कहा कि आप संकल्प लेते हैं, किस तरीके से उसको पूरा आप कर देते हैं। 38 मिनट का जिक्र आपने किया, कैसे ये हो पाता है और किस तरीके से बाकी शहर इंदौर से सीख सकते हैं? देखिए, स्वच्छता इंदौर की आदत है, तो वो आदत एक दिन में नहीं होती है, उसके लिए बहुत मेहनत करते हैं। और स्वच्छता एक ऐसी चीज है कि केवल नगर निगम इंदौर नहीं करता, इंदौर शहर का हर वासी, हर इंदौरी ये काम करता है। जब सुबह हमारी गाड़ी जाती है डोर टू डोर कलेक्शन की, तो हमारे इंदौर वासी सुबह से गाड़ी का वेट करते हैं और जो सेग्रीगेटेड कचरा होता है उसको वो कचरे की गाड़ियों में डालते हैं। जो ये पूरी प्रोसेस जो सफाई की शुरू होती है वहां से शुरू होती है, घरों से, और फिर वो पूरा प्रोसेसिंग होके हमारा शहर साफ होता है। तो इंदौर शहर की सफाई केवल अकेला नगर निगम नहीं करता, हर इंदौरी करता है और यही सफलता का सबसे बड़ा मंत्र है हमारे शहर का। और कल की सफाई भी अगर देखें तो कि जब हर शहरवासी अपने शहर को ओन करके सफाई करता है तो इंदौर नगर निगम भी इसमें पीछे नहीं हटता और वो भी नए नए चैलेंजेस हम लोग लेते हैं। और इसी चैलेंजेस को लेने में हम देश के कई नए काम, नए नवाचार जो कि देश नेशनल लेवल के हम लोग काम करते हैं, वो इसीलिए कर पाते हैं क्योंकि हमारी पब्लिक हमको
ओन करती है, हमसे एक्सपेक्ट करती है, और हम भी अपना जो 100% से भी ज्यादा मतलब डिलीवर करने का जो चैलेंज होता है हम करते हैं उसको। देखिए शिवम तो जी, ये काम हम पिछले 7 साल से इंदौर स्वच्छता में नाम कमा रहा है और इसके बाद नगर निगम की ये पहल कितना बड़ा प्लस पॉइंट के तौर पर आप इसको देखते हैं? लोगों को कितना बड़ा संदेश इसके थ्रू दिया जाएगा? देखिए बिल्कुल सफाई में हम नंबर 1 है, 7 बार से नंबर 1 है, और इस बार भी हम नंबर 1 के लिए दावेदार हैं, और मुझे पूरा विश्वास है कि सभी इंदौर वासियों के सहयोग से और हमारी मेहनत से हम लोग नंबर 1 रहेंगे। मैं सभी देशवासियों को यही सहयोग दूंगा कि सफाई, जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री जी ने जो एक विजन लिया है जिसपे अपने पूरे देश को साफ करने का, और हम सबका दायित्व, हर सिटीजन का ये कर्तव्य है कि वो अपने क्षेत्र को साफ रखे। नगर निगम ये जिम्मेदारी निभाते हैं, उनको हम सहयोग करें, उनके साथ मिलकर काम करेंगे तो निश्चित ही हमारा देश स्वच्छ होगा, साफ होगा, और हैप्पीनेस भी जो है वो तभी होगी जब हम अपने शहर को साफ रखेंगे, स्वच्छ रखेंगे और स्वस्थ होंगे। तो ये जो सर, मंत्र है हम इंदौर में इसको फॉलो सर करते हैं। प्लीज ये भी बताइए, जैसे 7 सालों से सफाई की जा रही है, स्वच्छ रखा जा रहा है इंदौर को, क्या कुछ नई इनोवेटिव चीजें इसमें इस्तेमाल की जा रही है? क्योंकि कम समय में काफी सफाई जल्दी की जा रही है, तो उस पर क्या कहेंगे आप? देखिए हमारी टीम बहुत ही उत्साही है। त्योहार का समय होता है, त्योहार के दिन जैसे कल रंग पंचमी एक बहुत बड़ा फेस्टिवल है हमारे यहाँ, लेकिन इसके बावजूद भी हमारी सफाई की टीम मौके पर उपस्थित रही, उन्होंने सफाई की। इसी प्रकार चाहे दिवाली हो, दिवाली के दिन भी अगले दिन हमारा शहर सुबह तक पूरा साफ हो जाता है, जितनी भी रात को जितने भी पटाखे या जो भी चीजें होती हैं, क्योंकि हमारी टीम बहुत मोटिवेटेड है। वो चाहती है कि हमारा शहर हमेशा साफ रहे, और इसको स्वच्छ रखने में हम लोग कोई कसर नहीं छोड़ते। इनफैक्ट इंदौर में दिवाली के रात से ही सफाई शुरू हो जाती है, ताकि सुबह सुबह तक पूरा शहर साफ हो जाता है। तो जब हमारा शहरवासी हमसे ये एक्सपेक्टेशन रखते हैं, तो हम भी अपने आप को बेहतर साबित करते हैं और बेहतर डिलीवर करते हैं, और इसी क्रम में ये सारी चीजें होती हैं। और मैं आपके माध्यम से सभी लोग को यही मैसेज देना चाहूंगा कि शहर को स्वच्छ रखना बेसिक दायित्व है और सभी का दायित्व है। हम सब लोग जब मिलकर काम करेंगे तो हमेशा बेहतर नतीजे आएंगे। बिल्कुल, आपने बहुत सही बात और बहुत अच्छी बात कही। बहुत बहुत धन्यवाद आपका शिवम जी हमसे बात करने के लिए। थैंक यू मैम, थैंक यू, धन्यवाद। देखिए, वैसे तो आपको बता दें कि खुशियां कहीं से भी मिल जाती है, वो फिर चाहे आपकी संतान आपको दे, अपने पेरेंट्स को ही क्यों ना दे। एक ऐसा बच्चा जो है तो उम्र में अभी बहुत छोटा, लेकिन वो बड़े बच्चों को मैथ्स की पेचीदगियां समझा रहा है। दरअसल नोएडा के इस छोटे से बच्चे की अनोखी सीख इन बड़े बच्चों के चेहरे पर मुस्कान ले आती है और उन्हें आगे बढ़ने की वजह देती है। तो चलिए आपको लेकर चलते हैं खुशी की इस क्लास में, जहां के नन्हे टीचर की काबिलियत ही पढ़ाई लिखाई का खुश माहौल तैयार कर रही है। देखिए, मेरे को बस URL चाहिए और मैं फिर उसको पेपर पे खुद ही हैंड ड्रॉ कर सकता हूँ उसका QR कोड। चलो 2 to 9 आप टेबल्स करके आओ। 1 साल का था बिल्कुल, तो ये 5 मिनट बाद मेरे पास बुक ले आया, फिर मैंने कर ली। 6 महीने पहले इसका IQ टेस्ट कराया तो वहाँ पे अगेन ये बात प्रूव हो गई कि ये हमारे लेवल से तो कहीं कहीं बहुत ज्यादा है। इसका IQ आया 155 प्लस। इंटीग्रेशन में जैसे आपको पता है काफी सारे टॉपिक्स हैं। किसी भी माता पिता के लिए उनकी जिंदगी में इससे बड़ी खुशी और क्या ही हो सकती है। उनका बेटा विलक्षण प्रतिभा का धनी है। जब लोग कुछ ऐसी ही बातें उनसे करते हैं, उनके लाडले की काबिलियत को परखते हैं, तो वो पल उन्हें गर्व से भर देता है। इंटीग्रेशन ऑफ x log of 2x dx। सोचिए, चौथी क्लास का एक बच्चा जो 11वीं 12वीं या इससे ऊपर की क्लासेस के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा है। ये सुनकर हैरानी होना लाजमी है। 4th स्टैंडर्ड में कृतिन है और 9 साल की इनकी उम्र है, लेकिन पढ़ाएंगे किस क्लास को? क्लास 12th के स्टूडेंट्स को जो है वो पढ़ाने वाले। और सिर्फ क्लास 12th नहीं, क्लास 12th से भी अलावा जो हायर स्टडीज है ये वो भी पढ़ाते हैं। दूसरे बच्चों से एकदम जुदा हैं 9 साल के कृतिन। मैथ्स की तमाम इक्वेशंस को बड़ी ही आसानी से न केवल वो हल कर देते हैं, बल्कि अपने से बड़े बच्चों के कृतिन सर भी हैं। सोचिए, जहां बच्चे इस उम्र में खुद स्कूल में पढ़ते हैं, वहीं ये होनहार पिछले 4 साल से स्कूल और कॉलेज के छात्रों को पढ़ा रहा है। दरअसल कृतिन की इसके पीछे सोच है कि बच्चों के मन से गणित का डर निकले, इसलिए वो अपने अनोखे तरीकों से गणित के हर पहलू को समझाने की कोशिश करते हैं। ऐसे में दूसरे बच्चों के लिए कृतिन का स्लोगन भी बेहद खास है। जब मैथ से लगे डर तो फॉलो करो कृतिन सर। कृतिन बेहद छोटे हैं, लेकिन बातें उनकी बड़े बड़ों जैसी हैं। वो मानते हैं कि गणित सिर्फ एक विषय नहीं, बल्कि एक मजेदार पहेली है जिसे हल करना आना चाहिए। कि मेरा मिशन है कि मेरे को उस डर को दूर भगाना है, और वो मैं कैसे करता हूँ? मैं
ऐसे क्वेश्चंस कर करके दिखाता हूँ, मतलब जो उन्हीं की ग्रेड के होते हैं, तो फिर उससे एक क्या इंप्रेशन आता है कि बेसिकली कि अगर मैं इतना कर पा रहा हूँ तो वो क्यों नहीं कर पा रहे। 11वीं 12वीं के बड़े बच्चों को जब ये छोटा सा कृतिन पढ़ाता है तो अपने इस जीनियस सर की समझाए पाठ को वो बखूबी समझ भी पाते हैं। मेरे को अच्छी लगी। आई थिंक दैट ही इज अ प्रोडिजी, ही इज अ फ्यूचर प्रोडिजी। हमें बिल्कुल ऐसा नहीं लगता कि कोई छोटा बच्चा पढ़ा रहा है, हमें बिल्कुल ऐसा एक्सपीरियंस आता है कि कोई बड़ा ही पढ़ा रहा है, क्योंकि उनका जो समझाने का तरीका है वो बहुत ईजिली, मतलब और स्टेप्स बाय स्टेप होता है। मैंने यूजुअली जो क्वेश्चन पूछा उसका सबका आंसर होता है उसके पास, सब कुछ होता है। जानकार मानते हैं कि 155 प्लस IQ वाले कृतिन की क्षमता दुनिया में ऐसी काबिलियत 0.0% लोगों में ही पाई जाती है। मेरी फ्यूचर प्लानिंग है कि मेरे को रिसर्च एंड डेवलपमेंट करनी है, क्योंकि बेसिकली इस वर्ल्ड में हमारे पास ढेरों मिस्ट्रीज है, अनलिमिटेड अमाउंट है। बड़े होकर खुद को रिसर्च एंड डेवलपमेंट में स्टैब्लिश करने वाले 9 साल के कृतिन 1-1.5 साल की उम्र से ही क्यूरियस, कॉन्फिडेंस और कंसंट्रेशन वाले 3C फॉर्मूला के मैसेज पर भरोसा करते आए हैं। आपको हमेशा 3C फॉर्मूले में बिलीव करना है कि 3C फॉर्मूला कभी भी फेल नहीं करता। 3C फॉर्मूला है क्या? पहला C क्यूरियोसिटी, दूसरा C कहता है कि आपको अपने अंदर कॉन्फिडेंस रखना है, अगला C है आपका कंसंट्रेशन। बस ये मान लीजिए कि ये नन्हा कृतिन जहां अपने माता पिता को गर्व करने का भरपूर मौका दे रहा है, वहीं इस क्लास में गणित की पेचीदगियों को समझने आए छात्रों के लिए उनके कृतिन सर एक मिसाल है। 7.6 अब हम करने वाले हैं क्वेश्चन नंबर 5, इंटीग्रेशन ऑफ x log of 2x dx। कृतिन से ये सीखना तो हमारे को बहुत ज़्यादा ज़रूरी है कि उम्र कुछ भी हो, अगर हौसला है, कुछ इरादा है और ठान लो तो वो चीज़ आप पूरा कर सकते हो। और इसके अलावा मैथ्स तो वो सिखा ही रहे, लेकिन ये चीज़ भी हमारे को सिखा रहे हैं कि अपने गोल्स पर फोकस रखो। आज कृतिन जो है वो मैथ्स का डर दूर कर रहे हैं, तो और भी बच्चे और अलग अलग सब्जेक्ट्स का डर दूर करें। लेकिन कृतिन सर की क्लास में इस वक्त हम आप लोगों को लेकर आए थे और दिखाया था कि महज 9 साल के बच्चे ने क्या कुछ करके दिखाया है अभी से, और खूब सारी अचीवमेंट्स जो है वो एक के बाद हासिल किए जा रहे हैं। कैमरा पर्सन शगुन भारद्वाज के साथ मनीषा लड्डा, दिल्ली। अब एक ऐसे टैलेंट का जिक्र करेंगे जो महज 7 साल की उम्र में अपनी अनोखी प्रतिभा के बूते हर किसी को हैरान कर रही है। इनका नाम है संयुक्ता नारायण, जिनकी काबिलियत उनके परिवार के साथ ही दूसरों को भी खुश होने की वजह दे रही है। मदुरई की 7 साल की संयुक्ता ने गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम दर्ज करवाया है। सबसे कम उम्र की ताइक्वांडो इंस्ट्रक्टर के रूप में संयुक्ता का गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में नाम है। 3 साल की उम्र में संयुक्ता ने ताइक्वांडो सीखना शुरू किया था। अच्छा, जब आपका कोई खोया हुआ सामान आपको मिल जाए तो कितनी खुशी होती है ना। उम्मीद ये हो कि वो तो सामान मिलेगा ही नहीं, लेकिन अचानक से आपको वो सामान मिल जाए तो कैसा लगता है? चेहरे की खुशी बता देती है। क्यों पूजा? बिल्कुल सही कह रही हैं। अगर सामान खो जाए उसके बाद मिल जाए, खुशी होती है, और वो कहते हैं ना, सांस में सांस आ गई। हाँ। सामान मिल गया हमारा। ऐसे ही आपको AI का जमाना है, तो दिल्ली में चांदनी चौक पुलिस ने चोरी के मामले की गुत्थी को सुलझाया। AI तकनीक से सुलझाया गया है। तो 80 लाख की लूट को 24 घंटे के अंदर न केवल सॉल्व किया गया, बल्कि 2 आरोपियों को गिरफ्तार करने में कामयाबी भी हासिल हुई है। देखिए। 18 मार्च की शाम को दिल्ली के चांदनी चौक इलाके में 80 लाख की लूट हुई और 19 मार्च को पुलिस ने आरोपी को धर दबोचा। यानी 24 घंटे में पुलिस ने AI तकनीक की मदद से केस को भी सुलझा लिया और आरोपियों को गिरफ्तार भी कर लिया। हालांकि पुलिस के लिए आरोपी को पकड़ना आसान नहीं था, क्योंकि वारदात के वक्त आरोपी ने मास्क पहना हुआ था, इसलिए उसकी पहचान करने में पुलिस को मुश्किल आ रही थी। पुलिस की टीम ने आसपास के इलाके के 500 CCTV के फुटेज खंगाले और पुलिस को यह पता चला कि गन पॉइंट पर लूटपाट करने वाला अकेला नहीं था, बल्कि उसका एक साथी भी था। तब पुलिस ने इजराइल की AI टेक्नोलॉजी फेस रिकॉग्निशन सिस्टम की मदद ली और आरोपी की पहचान मोहम्मद अली के रूप में उजागर हो गई। CCTV फुटेजेस की कड़ियों को जोड़ते जोड़ते हम लोगों को
जो स्पॉटर था वो व्यक्ति दरियागंज तक हमने उसको ट्रैक किया। दरियागंज में उसकी एक जगह क्लियर फुटेज आई और उसको हमने हमारा जो FRS सिस्टम है उस FRS सिस्टम के अंदर लगाया और उसके अंदर हमारे को 32% मैच उसका फेस का मिला। और उस व्यक्ति का जो फेस मैच किया उसके बाद उसका जो क्रिमिनल रिकॉर्ड निकाला तब पता चला कि उस आदमी का 2023 की भी एक इन्वॉल्वमेंट है कोतवाली थाने की। इस व्यक्ति का नाम मोहम्मद अली था। पुलिस ने मोहम्मद अली से पूछताछ के बाद जाल बिछाकर उसके सहयोगी समीर को भी गिरफ्तार कर लिया। हमारी टीम ने इसको दरियागंज से ही इसको अरेस्ट किया मोहम्मद अली को, और फिर मोहम्मद अली के साथ पूछताछ शुरू की गई। और मोहम्मद अली से पूछताछ जब हुई तब उसके बाद पता चला कि जो व्यक्ति जिसने वारदात को अंजाम दिया है, जिसने फायरिंग की थी, जिसने बैग छीना था, उसका नाम हमारे पास सामने आया। इसके बाद हमें ये पता चला कि जो वारदात को जो अंजाम देने वाला व्यक्ति है उसका नाम समीर है। कुचा चेलान जो जगह थी वहां पे उसको अरेस्ट किया गया। दरअसल पुलिस को मोहम्मद अली की CCTV में एक साफ तस्वीर दरियागंज इलाके में मिली, जिसके बाद पुलिस ने AI की मदद से ये पता लगा लिया कि मोहम्मद अली का क्रिमिनल रिकॉर्ड है, जिसके बाद पुलिस ने उसके घर से उसे पकड़ लिया। पुलिस ने आरोपी समीर के घर से लूटे गए 79,50,000 कैश के साथ एक पिस्टल और 3 जिंदा कारतूस बरामद किए। हिमांशु मिश्रा, दिल्ली, गुड न्यूज टुडे। चलिए एक और खुशी की खबर बताते हैं। देखिए, सामाजिक बेड़ियों को ये तोड़ने वाली खबर है जिसकी तस्वीर नजर आई है जम्मू कश्मीर में। यहां दरअसल शराब पर प्रतिबंध लगाने या फिर ना लगाने पर बहस चल रही है। इसी दौरान दक्षिण कश्मीर का शेखगुंड गांव जम्मू कश्मीर का पहला तंबाकू निषेध गांव बन गया है। और ये अनूठी उपलब्धि इस गांव के लोगों की बदौलत मिली है जिन्होंने तंबाकू से जुड़े उत्पादों का सेवन और बिक्री बंद करने का एकमत होकर फैसला लिया है। देखिए, यह है दक्षिण कश्मीर का शेखगुंड गांव। छोटा सा गांव है मगर इन दिनों खूब सुर्खियां बटोर रहा है, क्योंकि यहाँ के लोगों की एक पहल लाखों युवाओं और आने वाली पीढ़ियों का भविष्य संवार रही है। और इसकी झलक आपको इस गांव के हर चौक चौराहे, दीवारों और दरवाजों पर मिल जाएगी। दरअसल यहाँ के लोगों ने अपने गांव को नशा मुक्त करने की ठानी है, और न सिर्फ ठानी है बल्कि कर भी दिखाया। पिछले 3 महीने में इस इलाके में तंबाकू की खपत और बिक्री लगभग शून्य हो गई है। जम्मू कश्मीर में जहां एक तरफ शराब पे पाबंदी लगनी चाहिए या नहीं, इस सवाल पे चर्चा गर्म है, वहीं दूसरी ओर एक ऐसा गांव भी है जहां शराब तो दूर की बात, तंबाकू के सेवन, इसके सेल पे उन्हें खुद ही पाबंदी लगा दी है। मैं बात कर रहा हूं शेखगुंड, जो एक छोटा सा प्यारा सा गांव है अनंतनाग जिले का। वहां के लोगों ने पिछले 3 महीने से एक मुहिम छेड़ी है जिसके तहत गांव में तंबाकू का सेवन, सिगरेट या तंबाकू किसी भी किस्म का जो है बैन है, और उसके साथ साथ दुकानदारों ने भी उसकी बिक्री जो है बंद कर दी है। ये एक बहुत ही जबरदस्त मिसाल है सेल्फ रेगुलेशन की। नई पीढ़ी को नशे की लत से बचाने और आने वाली पीढ़ी को एक नशा मुक्त वातावरण देने के लिए यहाँ के लोगों ने एकजुट होकर अभियान छेड़ा है। जैसे ही आप अनंतनाग के इस खूबसूरत हिस्से की गलियों और उपनगरों में प्रवेश करते हैं, आपको हर जगह बैनर दिख जाएंगे जो गांव को तंबाकू निषेध क्षेत्र बता रहे हैं। साथ ही यहाँ आने वालों से भी तंबाकू का सेवन न करने की अपील कर रहे हैं। यहाँ तक कि अगर आप यहाँ दुकानों में तंबाकू खरीदने जाएंगे तो वहाँ भी आपको ये नहीं मिलेगा। पहले तो लोग भी हंस रहे थे और आसपास के गांव वाले भी हंस रहे थे कि ये कामयाब नहीं हो जाएंगे, बस ये एक शो डिस्प्ले कर रहे हैं। लेकिन यहाँ की लोगों की कमिटमेंट की वजह से बहुत सारे लोग सामने आए जो चेन स्मोकर्स थे और काफ़ी अरसे से सिगरेट स्मोक कर रहे थे, टोबैको पी रहे थे। तो उन्होंने जब खुलेआम यहाँ इवन जामे मस्जिद में इसका ऐलान किया कि हम इसको तर्क कर रहे हैं, तो इसे एप्रिसिएशन मिली, हमें इनकरेजमेंट मिली। तो फिर लोकल शॉपकीपर से रिलेटेड और नौजवान नस्लों ने यह अहद कर लिया कि हम इस पर पाबंदी लगाएंगे और अपने गाँव में कम से कम इसको आम नहीं होने देंगे, अपने गाँव में इसको बैन करेंगे। दक्षिण कश्मीर का ये गांव कई मायनों में एक मिसाल है, लोगों की एकजुटता का भी और नशे के खिलाफ प्रतिबद्धता की भी। जहां एनजीओ, सरकार इसके बारे में बात करती है, कोशिश करती है कि तंबाकू के बारे में जो उसकी जो हैजार्ड्स हैं जिससे लोग जो है काफ़ी ज़्यादा बीमार होते हैं, लंग कैंसर और बाकी बीमारियां होती हैं,
वहीं अगर लोग खुद ठान लें कि इसको जो है इस पे रोक लगनी चाहिए तो मुश्किल नहीं, नामुमकिन नहीं, और शेख गुंड के लोगों ने जो है ये साबित कर दिया है। कैमरा पर्सन तारिक लोन के साथ मीर फरीद, श्रीनगर, गुड न्यूज टुडे। सोशल मीडिया पर एक वीडियो तेजी से वायरल हो रहा है जिसमें 2 डेनिश पर्यटक उत्तरी सिक्किम में कूड़ा उठाते नजर आ रहे हैं। युमथांग घाटी की यात्रा के दौरान यहाँ ये 2 डेनिश सैलानी सड़क के किनारे कूड़ा उठाते नजर आए। एक जिम्मेदार पर्यटक होने के नाते दोनों जिस तरह से सड़क किनारे फैले कचरे को गार्बेज बैग में उठा कर भर रहे थे, उनके इस काम ने स्थानीयों के साथ ही बाहरी लोगों को भी प्रभावित किया है। उनकी पहल ये दिखाती है कि कैसे छोटे छोटे प्रयासों से टूरिस्ट प्लेस की प्राकृतिक सुंदरता को बनाए रखने में योगदान दिया जा सकता है। देखिए भाई, ये ज़रूरी नहीं है कि दूसरों को मिठाई खिलाकर ही मुंह मीठा किया जा सकता है, उन्हें खुश किया जा सकता है। अच्छा और मीठा बोलकर भी आप दूसरों को खुश रख सकते हैं, क्योंकि आपकी अच्छी बातें ही दूसरों को खुश रखती हैं और ताउम्र आपको उनका हमेशा बनाए रखती हैं। भाई देखिए, हम तो कहते हैं कि इतना खुश रहिए कि दुनिया परेशान हो जाए कि भाई इसे किस बात की खुशी है। मैं यही सोच रही हूँ, इससे मेरे को पता है किस बात की खुशी है क्योंकि ये मीठा बहुत ज्यादा खाते हैं और मीठी बातें भी करते हैं, ये डबल डोज देते हैं मीठे का। और हम भी देते हैं गुड न्यूज़ टुडे पर डबल डोज मीठे का और अच्छी खबरों का। तो बस ऐसी अच्छी पॉजिटिव खबरों के साथ, अच्छी स्माइल के साथ आपका दिन बनाएंगे, कल की चाय पियेंगे साथ, आइएगा ज़रूर।